मुंबई के कांदिवली पूर्व लोखंडवाला परिसर में मारवाड़ी गुजराती व्यापारियों ने झाल मुड़ी बांट कर एक दूसरे को खिलाकर मनाया जश्न। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत या सनातन एवं हिंदुत्व की विजय है। यह केवल ना एक जीत है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारी एकता का उत्सव है। वरिष्ठ समाज सेवक एवं कारोबारी सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल के विकास की बात कही। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित होकर बंगाल में भाजपा की जीत पर खुशी व्यक्त की। जीत वहाँ हुई है, लेकिन हर एक इंडियन के दिल में प्राइड है, हैप्पीनेस है दैट द लोटस हैज फाइनली ब्लूम्ड इन बंगाल, वाज मच नीडेड और हर एक दिल में बहुत खुशी है। एंड आई होप एंड प्रे कि बंगाल का अभी प्रोग्रेस होगा विच इट डिजर्व। थैंक यू सो मच। संदेश देंगे। आज झाल मुड़ी बांटा जा रहा है, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, केक काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है, सनातन की जीत बताइए। पश्चिम बंगाल की जीत पूरे भारतवर्ष में बहुत मायने रखती है कि ये पूरा षड्यंत्र था कि पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाएगा और बांग्लादेश से मिला दिया जाएगा। ये प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू ऐसा होना नहीं देगा। 15 साल में जो हिंदू वहाँ पर जो अत्याचार सहे हैं, तो इसका बदला है। अभी तो शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद देखिए किस तरह से जो जिसने सताया है, जिसने टॉर्चर किया है, उन सबसे कैसे बदला लिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये 20-25 साल 30 साल तक ये सनातन धर्म की सरकार चले और सब हिंदू जागे, सब हिंदू एक हों और पूरे भारतवर्ष में भगवा झंडा लहराएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत को लेकर? मैं सुरेश जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इन्होंने जो बोला है कि 20 भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं सरकार बनाती है तो वो 5-7 सालों के लिए काम नहीं करती है, उसका लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है। और ये बात निश्चित आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 20 साल के लिए शासन करने के लिए आई है और ऐसा शासन करेगी कि सनातन की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इस जीत को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, ये जीत जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जीत जो है हिंदुत्व की है, सनातन की है। बंगाल में जो हमारे हिंदू भाई मुश्किल से सांस भी जो है ठीक से नहीं ले पा रहे थे, इतनी तरह से उनका दमन चारों तरफ से किया जा रहा था। मंदिर तक जो है 15-15 साल तक बंद पड़े थे, उन सबको खोलने का काम अब होगा। और बंगाल जो अभी तक डेवलपमेंट से बिल्कुल दूर था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से दूर था, बिजनेस घराने जो है वहां से भागते थे, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। वो आज बंगाल जो है हमारा पूरा भारत से वापस जुड़ेगा, डेवलपमेंट ये होगा। और कलकत्ता जो पहले जो कोलकाता की जो ग्लोरी थी पास्ट में, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी वापस एक बार पूरे बंगाल में लेके आएगी। तो बंगाल का जो भारतीयकरण जो होगा, अभी भारत से जो इंटीग्रेशन जो होगा, वो अभी बहुत फास्ट होगा और डेवलपमेंट की बयार वहां पर बड़े अच्छे से चलेगी। जय श्री राम। सुरेश जी, जिस तरह से बीजेपी जीती है, बॉर्डरों पे घुसपैठिए जो है अपने आप ही वापस भागने लगे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? अपने आप तो नहीं भागेंगे, कुछ से भागेंगे। बाकी अमित शाह जी हैं और सबको एकदम 100% सबको निकाल देंगे। कुछ से भाग जाए, कुछ को भागना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में पार्लियामेंट में चिंता की गई है कि बीजेपी आ गई तो अब सब घुसपैठे भाग कर आएंगे, हम कैसे सहेंगे उनको, तो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, सब घुसपैठे को जाना ही पड़ेगा। ये बंगाल की जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है और ये जीत कोई एक दिन के कार्यकर्ता के काम करने से जीत नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर ग्राउंड लेवल पर जाकर वहाँ वर्किंग किया है और उस वर्किंग की जीत है। भारत माता की जय। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आज यहाँ पे झाल मुड़ी बांटी जा रही है, केक काटे जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं देश के पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और बंगाल में जो कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना संघर्ष और इतना सहन करने के बाद, अपना त्याग देने के बाद ये इतनी बड़ी विक्ट्री आज हमको मिली है।
मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस बार जो बंगाल में परिवर्तन हुआ है, ना भूतो ना भविष्य ऐसा परिवर्तन हुआ है। वन साइड सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये विजय है और आज के बाद बंगाल में जो घुसपैठियां अपने आप तो निकल जा रही है, लेकिन अगर कोई नहीं भी जाता है तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और सुधांशु कुमार जी वो दोनों मिलकर इस घुसपैठियों को पूरा सफा कर देंगे। अभी हिंदुस्तान सशक्त, सक्षम और मजबूत होने जा रहा है। हम सब उस दिन के साक्षीदार है और हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए वो बहुत ही अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा, ऐसी आशा बांटता हूँ। और मेरे दोस्तों, थैंक यू। आप लोग यहाँ पे झाल मुड़ी बांटी जा रही है, केक काटकर जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह से देख रही है पश्चिम बंगाल की जीत? पश्चिम बंगाल की जीत नहीं, ये हम सबकी जीत है और हिंदुत्व की जीत है। और इतने सालों तक जो बंगाल जिस चीज से वंचित था, जो एंजॉय नहीं करेगा, अब उनको सब मिलेगा बीजेपी आने के बाद। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। महिलाएं किस तरह से वहाँ पर खुशी व्यक्त कर रही है, विशेषकर आप लोग महिलाएं हैं, ये सनातन की जीत बताई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीती है। भाई महिलाएं, आज हम इंडिपेंडेंटली जीत सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इससे ज्यादा खुशी क्या है हमारे लिए। थैंक यू बीजेपी।